कहानी का नाम जंगल की सबसे बड़ी सीख। घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, चहचहाते पक्षी और हर तरफ हरियाली। इसी जंगल में 4 विशाल हाथी रहते थे। राजा हाथी वीरेंद्र, सबसे बड़ा और समझदार। माया, ममतामयी हथिनी। बलराम, ताकतवर लेकिन थोड़ा गुस्सैल। शांतु, कम बोलने वाला, बहुत बुद्धिमान। माया का एक छोटा सा प्यारा बच्चा था, चिंटू। चिंटू बहुत शरारती था, हर चीज जानना चाहता था। उसी जंगल में नदी के किनारे 2 हिरन रहते थे, निशा और नील। दोनों तेज, समझदार और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक सुबह चिंटू बहुत खुश था। वो उछल कूद कर रहा था। माँ, आज मैं नदी तक जाऊंगा। माया बोली, अकेले नहीं, सब साथ चलेंगे। चारों हाथी और चिंटू नदी की ओर चले। वहीं निशा और नील पानी पी रहे थे। नील बोला, देखो, हाथी आ रहे हैं। निशा मुस्कुराई, और वो छोटा बच्चा कितना प्यारा है। चिंटू ने हिरनों को देखा और खुशी से सूंड हिलाने लगा। नदी किनारे दोस्ती। चिंटू ने पूछा, माँ, ये कौन है? ये हिरण है, बहुत समझदार जानवर। नील बोला, नमस्ते हाथी भाई। बलराम ने जोर से कहा, हाथी जंगल के राजा होते हैं। शांतु ने धीरे से कहा, राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे। ये बातें चिंटू ध्यान से सुन रहा था। खतरे की आहट। अचानक निशा के कान खड़े हो गए। कुछ गलत है। नील बोला, मैंने इंसानों की गंध महसूस की है। वीरेंद्र गंभीर हो गया, शिकारी? शांतु बोला, हाँ, और जाल भी हो सकता है। माया ने चिंटू को अपने पास खींच लिया। हिरन मुसीबत में। अचानक नील दर्द से चिल्लाया। उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया था। बचाओ! निशा रोने लगी। बलराम गुस्से में दहाड़ा, मैं अभी जाल तोड़ देता हूं। लेकिन वीरेंद्र बोला, रुको, अगर गलत किया तो और चोट लगेगी। चिंटू डर गया, लेकिन बोला, माँ, हमें इन्हें बचाना होगा। बुद्धि और ताकत का मेल। शांतु ने ध्यान से जाल देखा। अगर हम धीरे धीरे करें तो हिरन को बचाया जा सकता है। वीरेंद्र ने अपनी सूंड से जाल ढीला किया। बलराम ने पत्थर हटाए। माया ने नील को सहारा दिया। चिंटू ने पानी लाकर नील के मुंह पर छींटे मारे। थोड़ी देर बाद नील आजाद था। निशा खुशी से रो पड़ी, आप सबका धन्यवाद। शिकारी वापस आए, लेकिन तभी दूर से आवाज आई, वो जानवर यहीं हैं। शिकारी लौट रहे थे। वीरेंद्र बोला, सब झाड़ियों में छुपो। हाथियों ने पेड़ों को हिलाया, जोर की आवाज की। शिकारी डर गए, इतने हाथी, चलो भागो। और वे जंगल से भाग गए। राहत की सांस। सब सुरक्षित थे। नील बोला, आज समझ आया, ताकत से ज्यादा एकता जरूरी है। निशा बोली, और दया सबसे बड़ी शक्ति है। चिंटू ने पूछा, क्या मैं भी बहादुर हूं? माया ने प्यार से कहा, हां, क्योंकि तुमने डर के बावजूद मदद की। रात की सीख। रात हो गई, चांद चमक रहा था। वीरेंद्र बोला, जंगल तभी सुरक्षित रहेगा जब हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। शांतु ने कहा, छोटा या बड़ा, हर किसी की भूमिका होती है। चिंटू ने मन ही मन सोचा, मैं बड़ा होकर जंगल का रक्षक बनूंगा। अगली सुबह हिरन अपने रास्ते गए, हाथी अपने झुंड के साथ आगे बढ़े। जंगल फिर से शांत था, लेकिन अब सबके दिलों में एक नई दोस्ती थी। कहानी की सीख। ताकत से ज्यादा बुद्धि और दया जरूरी है। एकता हर खतरे को हराती है। छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। जंगल यानी दुनिया तभी सुरक्षित है जब सब मिलकर रहें।